गृह से लड़कियों के भागने पर सीएम नाराज हैं। लखनऊ के बालिका गृह से 5 लड़कियां भागी थीं। सीएम योगी ने स्वाति सिंह को बुलाकर नाराजगी जताई है। मंत्री और विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा है। विभागीय मंत्री स्वाति सिंह से मांगी है जानकारी। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछे हैं। अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम योगी ने मंत्रियों को बुलाकर जवाब तलब किया है, नाराजगी जाहिर की है और बालिका गृह से जिस तरह से लड़कियां भागी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और मंत्रियों से सवाल पूछे हैं। बालिका गृह से लड़कियां भाग गई थी। 5 लड़कियों के भागने की बात कही जा रही है। गायब हुई थी ये 5 लड़कियां। इसी को लेकर सीएम ने अब बड़ा कदम उठाया है। मंत्री को तलब किया। स्वाति सिंह है मंत्री इस विभाग के और उनको तलब कर स्वाति सिंह को तलब कर नाराजगी जाहिर की है। पूछा है, सवाल पूछे हैं किस तरह की व्यवस्था है, कैसी सुरक्षा है इन लड़कियों की। तो जाहिर है इसके बाद हड़कंप महकमे में खुद मंत्री को तलब किया। विभागीय अधिकारियों से भी जवाब मांगा। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे सीएम योगी ने। कैसे भागी लड़कियां, किस तरह की सुरक्षा है। बालिका गृह से लड़कियों के भागने के बाद सीएम की नाराजगी सामने आ रही है। पूछे हैं सवाल सीधे मंत्री से बुलाकर, मंत्री स्वाति सिंह से किस तरह की सुरक्षा रखी जा रही है बालिका गृह में। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और अब सीएम का एक्शन? देखिए, बिल्कुल जिस तरह बालिका गृह से बच्चियों के भागने का मामला आया था उसको लेकर सीएम जैसे ही आज लखनऊ लौटे, उन्होंने बुलाकर जो विभागीय मंत्री हैं स्वाति सिंह उनको फटकार लगाया और कहा कि कैसे लड़कियां भागी। इसके साथ ही उन्होंने कई सारे निर्देश भी दे डाले। उन्होंने 3 बहन की बैठक उस समय चल रही थी, उसी समय उन्होंने बुलाया था और महिला बाल संरक्षण गृहों को लेकर अजय मुख्यमंत्री काफी सख्त थे और उन्होंने कहा कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, विभागीय अधिकारी हैं, बाल संरक्षण गृहों और महिला संरक्षण गृहों का निरीक्षण करें। मौके पर जाकर देखें कि जो वहाँ निराश्रित बच्चे हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे संवाद करें। उनकी जितनी भी जरूरतें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करें और राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों और बेटियों के विकास के लिए जितने भी जरूरी प्रबंध हो सकते हैं वो सब किए जाए। और सीएम योगी ने इस बात की भी घोषणा की है कि स्वजनों को खोने वाले अनाथों की नाथ है प्रदेश सरकार। तो निश्चित तौर पर काफी नाराज थे मुख्यमंत्री और उन्होंने इस बात को नाराजगी जाहिर की और बुलाकर स्वाति सिंह को कहा कि ऐसा कैसे हुआ और क्या कर रहे थे अधिकारी और अफसर क्या कर रहे थे और विभाग क्या कर रहा था। तो नाराजगी जाहिर तौर पर उन्होंने जाहिर की और इसके साथ ही उन्होंने जो बेसिक शिक्षा विभाग के लेकर जो उसको धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर भी जो उन्होंने सतीश द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे उनको भी बुला रखा था। मैं अजीत इसके बारे में भी जानूंगा। आप पहले एक दर्शकों को खबर बता दें, लेकिन जरा सोचिए कि सीएम की नजर से कोई भी मामला छूट नहीं पाता है। एक बालिका गृह से बालिकाएं कैसे भागी या कैसे गायब हुई, सीधे मंत्री को तलब कर लिया जैसे ही इस खबर की ये खबर सीएम तक पहुंची। और शिक्षक भर्ती हंगामे की बात कर रहे थे, आप बने रहिए मेरे साथ अजीत में। लेकिन खबर बता दूं कि सीएम योगी इसको लेकर के सख्त हो गए। मंत्री सतीश द्विवेदी को सीएम ने सीधे सवाल पूछ दिए। उनसे पूछा आखिर क्यों यह हंगामा खड़ा हुआ है, जब भर्ती पारदर्शी तो पूरी जानकारी तो दीजिए। यह भी सीएम ने कहा है। सामाजिक विषय को गंभीरता से लें। सीएम ने यह भी नसीहत दी है। मंत्रियों के साथ अधिकारियों से भी सवाल पूछे हैं सीएम ने। मंत्री और अफसरों को फटकार भी लगाई है। शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी ने मंत्री सतीश द्विवेदी से सवाल किए, जानकारी मांगी हंगामे को लेकर। अजीत, ये हंगामा क्यों बरप रहा है और क्या सीधे मंत्री को फटकार पड़ी? देखिए, बिल्कुल क्योंकि जिस तरह कल घेराव किया था सतीश द्विवेदी के घर का जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और उस अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि वैकेंसी निकाली जाए, वो बीएड हैं, बेरोजगार हैं, जो वैकेंसी पहले से उसकी भर्ती किया जाए। उसको लेकर फिर पहले बातचीत हुई, फिर ये हुआ कि 5 लोग विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। उसको लेकर फिर काफी तनाव होता रहा और दिन भर खबरें मीडिया पर चलती रही। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि ऐसा कैसे हो रहा है इस पूरे मामले की, आप पूरे तथ्यों के साथ उनके बीच में जाए और उनको पूरी जानकारी दें कि जो नौजवान है, जो
बेरोजगार हैं उनको इस चीज की जानकारी दीजिए कि क्या स्थिति है, सरकार कितनी नौकरियां दे रही है, कितनी देने वाली है, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार कैसे मिलने वाला, पूरे तथ्य के सामने जाइए और उनके सामने अपनी बात रखिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री से कहा कि अब काम ऐसे चलेगा नहीं, आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। किसी भी विभाग के मंत्री होंगे, उनसे जुड़ा कोई मामला होगा, वो चाहे बालिकाओं का हो या बेसिक शिक्षा विभाग को, आप पूरे तथ्य के साथ पूरी जानकारी के साथ जाइए, उनके बीच में बैठिए और बात करिए, उस पूरे मसले का हल निकालिए। किसी भी सामाजिक इशू पर अगर कोई बात होती है तो सभी प्रभारी मंत्रियों को, विभागीय मंत्रियों को और अफसरों को उन्होंने कहा कि आप मौके पर जाएंगे, मौके पर लोगों से बात करेंगे और उसका हल निकालेंगे। मैं किसी तरह की बहानेबाजी सुनना नहीं चाहता। और आज काफी सख्त रुख दिखाया सीएम योगी तो ने। अजीत, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, मंत्री सतीश द्विवेदी हो या स्वाति सिंह, उनकी सेहत ठीक है ना सरकार में जगह को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते रहते हैं और समय समय पर उनकी रिपोर्ट लेते भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों की बीपी भी मुख्यमंत्री बढ़ाते रहते हैं। देखिए, क्योंकि ये तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होगा तो आपको विधायक का टिकट लेना होगा, तो मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी है। सीएम योगी के नाम और काम पर ही 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो अगर सीएम की सहमति नहीं है, सीएम की नाराजगी और आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो आप पक्का मान के चलिए कि आने वाली विधानसभा चुनाव में ना आपको टिकट मिलेगा ना ही जगह मिलेगी। सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता के काम में कोई कोताही नहीं, चाहे छोटा से छोटा मामला हो, सीएम खुद नजर रख रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। यह बड़ी बात है। धन्यवाद अजीत आपका।